हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे जी स्टडी जी के जीएस चैनल में। और देखते हैं पार्ट छठवां जीएस का। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो पीवाईक्यू है, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, वही देख रहे हैं हम लोग। ओके। एक एक क्वेश्चन नंबर 1 है कि -1 देशांतर सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होगी किस पर? भूमध्य रेखा पर। देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है किस चीज़ पर? भूमध्य रेखा पर। देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, वहाँ सबसे अधिक दूरी होती है 111 किलोमीटर और पोल पे 0 होती है। धारता चालिसा क्या है? दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास जहाँ स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है, धारता चालिसा कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि वहाँ समुद्र है। माओरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देख लेते हैं। पारसनाथ है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? हुनैन की दवा बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा नगर नहर परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर झील। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को, क्योंकि वो दिखने में लाल होता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। हीरा परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? ओडिशा में महानदी पर है। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली, इटली में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मरे डार्लिंग। 3717 किलोमीटर की लंबाई है उसकी। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, वेनेजुएला। डोडोमा किस राज्य की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा किस राज्य की राजधानी है? कंपाला की। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? 3 जनवरी को। हालांकि उस समय हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम रहता है। राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाएं। 1904 में क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट पड़ी थी। 1909 में पार्लियामेंट सुधार आया था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें राजधानी दिल्ली को किया गया। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। ठीक है। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट जिसे कहते हैं। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण का आंदोलन किया गया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हुआ था। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 में चौराचारी कांड हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया गया। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और 1932 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हुई। 1932 में पूना पैक्ट हुआ अम्बेडकर साहब के साथ में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में ही भारतीय संविधान की सभा निर्वाचित हुई। 1946 में अंतरिम सरकार बनी। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त को। और देख लेते हैं।
कुछ क्वेश्चन। कौन लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हुए हैं? गोपाल हरि देशमुख। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। संतलन काल में दारुल सफ़ा क्या होता था? चिकित्सालय। दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि संबंधी था किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अहमदनगर। पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा की गई थी? पल्लव शासकों द्वारा। तमिल के तोलाक्कपियम किस विषय वस्तु से संबंधित है? तमिल व्याकरण से। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद संहिता में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? लाहौर को 1929 में। किस वायसराय ने की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो। भारतीय पेश मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? रासबिहारी घोष थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? 1911 में, दिल्ली दरबार में ही। 23 सितंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वाला नेता कौन था? रासबिहारी बोस। आइए देखते हैं संविधान द्वारा संबंधित संविधान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। समिति और अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्य तथा रियासतों के से परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार। जब प्रांतीय आएगा तो सरदार पटेल, और जब राज्यों के लिए आएगा तो जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। प्रक्रिया नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति एस.एच. वर्धाचार्य थे। एस.एच. वर्धाचार्य थे। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष। प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान समीक्षा आयोग M.N. भट्टाचार्य। प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन थे वो देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे। N. गोपाल स्वामी अयंगर थे। कन्हैया लाल मणिक्यलाल मुंशी थे। N. माधवन राज के स्थान पर आए थे। T.T. कृष्णामाचारी या D.P. खेतान के स्थान पर आए थे। यह प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। साइंस के कुछ क्वेश्चन देख ले। सर्वदाता समूह कौन सा है? O। सर्वग्राही समूह कौन सा है? AB। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टेनर वीनर। रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी यानी वृक्क। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। रक्त एक विलेन है, क्षारीय विलेन है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 यानी थोड़ा सा क्षारीय होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती हैं सिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ धमनी कहलाती हैं। जराविक सेवन है, कृत्रिम हृदय है। हृदय होता है कृत्रिम।
शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा किया जाता है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? यानी हड्डी स्टेपीज है, मध्य कर्ण में यानी कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर, जांघ में पाई जाती है। सबसे लंबी सर्टोरियास है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, यकृत यानी। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता लीवर में होती है, यानी रीढ़ निर्माण की। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती है, यानी एक बार डैमेज हो गया तो दोबारा बनता नहीं है, पुनः निर्माण नहीं कर पाता खुद का। शरीर का सबसे छोटा भाग है दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? इन्फीरियर। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। रुधिर का थक्का बनाने का समय 2 से 5 मिनट होता है।